वेलकम टू माय ट्यूब चैनल ऑल इन वन। आज की वीडियो में अपन एक्सपेंसेस एंड एक्सपेंडिचर वर्ड के बीच का डिफरेंस समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। एक्सपेंसेस एंड एक्सपेंडिचर वर्ड, इन दोनों का मतलब होता है खर्चे। काफ़ी और अपन जब बिज़नेस स्टार्ट करते हैं या बिज़नेस को रन करने के लिए, कंटिन्यू रन करने के लिए अपने को कुछ खर्चे भी करने पड़ते हैं और वो नेसेसरी होते हैं। अब कुछ होता है एक्सपेंसेस और कुछ होता है एक्सपेंडिचर। अपन ने खर्चों को दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक होता है एक्सपेंसेस और एक होता है एक्सपेंडिचर। एक्सपेंसेस जो है वो एक्सपेंडिचर का एक छोटा सा पार्ट है। अपन सबसे पहले समझते हैं एक्सपेंडिचर क्या होता है। जैसे अपन ने बिजनेस स्टार्ट किया, तो बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए अपने को लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, ये सब की चीज़ें की ज़रूरत होती है। और ऐसा तो नहीं है ये सब चीज़ें अपने को अपन ने ख़रीद ली हर महीने अपन चेंज करते हैं, ऐसा नहीं होता। अपन क्या करते हैं, एक बार ख़रीदते हैं और उसको 1 साल तक 2 साल तक चलाते रहते हैं। तो ऐसे जो खर्चे हैं जो बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए किए जाए, जैसे फिक्स एसेट्स खरीदा, जैसे लैंड खरीदी, ऐसा तो नहीं होता 1 महीने खरीदी वापस नहीं खरीदी। अपन ऐसे खरीदते हैं लैंड और उसको 2 से 3 से 5 साल तक उसको उसी लैंड से अपन बिजनेस करते हैं। तो ऐसे जो खर्चे हैं वो एक्सपेंडिचर कहलाते हैं, जिनकी जो लाइफ टाइम है वो अकाउंटिंग पीरियड से ज़्यादा। अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, 1 साल तक उसके लाइफ टाइम रहती है। जो एक्सपेंडिचर है वो 3 तरह के होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर वो सब एक्सपेंडिचर होते हैं जो बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए, जैसे मैंने आपको बताया बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए लैंड चाहिए, बिल्डिंग चाहिए, तो ये सब को ख़रीदने के लिए पैसे भी ज़्यादा चाहिए और ये बिज़नेस के स्टार्ट करने के लिए ज़रूरी है। तो ये सब खर्चे हैं और ये इनके खर्चे अपन लैंड खरीदते हैं तो लाइफ टाइम भी मोर देन 1 होती है। तो ऐसे खर्चे जिनकी लाइफ टाइम मोर देन अकाउंटिंग पीरियड से ज़्यादा हो तो उनको बोलते हैं एक्सपेंडिचर। ये हो गया अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर से, अपने लैंड खरीदी, बिल्डिंग खरीदी, प्लांट एंड मशीनरी खरीदी, ये सब। फिर आता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अपन कैपिटल एक्सपेंडिचर तो होता है बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो खर्चे किए जाते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो बिजनेस को कंटिन्यू रन करने के लिए जो खर्चे किए जाते हैं। जैसे आपने बिजनेस स्टार्ट कर दिया, लैंड खरीद ली, लेकिन आपको मशीन खरीद ली। अब मशीन को चलाने के लिए कुछ लेबर की ज़रूरत होती है, तो लेबर को अपने को वेजेस देनी पड़ती है, सैलरी देनी पड़ती है। तो ऐसे खर्चे जो बिज़नेस को कंटिन्यू रन करने के लिए किए जाए उनको बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। फिर आता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो सब एक्सपेंडिचर होते हैं जो हाई एडवर्टाइजिंग के लिए किए जाते हैं। काफ़ी सारी बड़ी बड़ी कंपनीज़ होती है जो अपना एडवर्टाइजिंग के लिए टीवी में, न्यूज़पेपर में ऐड देती है और उनका पैकेज बहुत हाई एक्सपेंसिव होता है। तो ऐसे एक्सपेंडिचर को बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब एक्सपेंडिचर में आपको एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे आपने एसेट खरीदा, फर्नीचर खरीदा, मशीन खरीदी, ये सब क्या खर्चे, बड़े खर्चे होते हैं। इनको आपको बार बार करने की ज़रूरत नहीं रहती। एक्सपेंसेस जो है वो आपको बार बार करने की ज़रूरत रहती है, लेकिन एक्सपेंडिचर जो है वो एक बार किए जाते हैं और वो लाइफ टाइम जो है मोर देन रहती है। जैसे मैंने आपको समझाया था, आपने फर्नीचर मशीन खरीदा, एक बार मशीन खरीदा और वो कंटिन्यू चलता रहता है, ऐसा तो नहीं था हर महीना आप मशीन खरीदते हो। तो ऐसे खर्चे, लॉन्ग टर्म खर्चे को अपन बोलते हैं एक्सपेंडिचर। फिर अपन बात करते हैं एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस जो है एक्सपेंडिचर का एक छोटा सा पार्ट है। अब एक्सपेंसेस अपन ने सब बड़े बड़े खर्चे पड़े, लेकिन कुछ खर्चे होते हैं बिजनेस में, स्मॉल स्मॉल खर्चे होते हैं, उनको बोलते हैं पर एक्सपेंसिव, और इनकी जो लाइफ टाइम है वो शॉर्ट टर्म लाइफ टाइम है। जैसे आपने सैलरी दी, हर महीने आपको सैलरी देनी पड़ती है, लेकिन आप जब बिल्डिंग खरीदते हो हर महीने तो आप बिल्डिंग नहीं खरीदते ना। तो ऐसे खर्चे हो गए एक्सपेंडिचर, और सैलरी जो आपने दी वो हो गई अपनी एक्सपेंसेस। अब आप बोलोगे कि जो सैलरी है वो तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में भी आ रही थी, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड एक्सपेंसेस में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, ये दोनों एक जैसे ही होते हैं। फिर आपने वेजेस दी, हर महीने आपको वेजेस देनी पड़ती है। परचेज ऑफ गुड, मतलब आप गुड्स मतलब कि अपन जो डील करते हैं सामान में, आपको हर महीने आपको परचेज़ करनी पड़ती है नए नए सामान। डेप्रिसिएशन, मशीन अपन जब खरीदते हैं तो उस पर हर महीने डेप्रिसिएशन लगता है। तो ये सब क्या होता है, हर महीने खर्चे करने पड़ते हैं अपने को।
तो और इनकी जो लाइफ टाइम है शॉर्ट टर्म है। कैसे शॉर्ट टर्म? आपने वेजेस दी, 1 महीने बाद वापस आपको देनी पड़ती है। लेकिन लैंड आप खरीदते हो तो 1 साल 2 साल 5 साल तक उसको खरीदने की ज़रूरत नहीं रहती। तो ऐसे ये सब को बोलते हैं अपन एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस भी दो तरह के होते हैं, आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड। ऐसे खर्चे जो खड़ने बाकी हैं उनको बोलते हैं अपन आउटस्टैंडिंग। ऐसे खर्चे जो बिजनेसमैन को अभी तक पे करने बाकी हैं, जैसे सैलरी है। सैलरी आपने को 12 मंथ्स की देनी पड़ती है, लेकिन काफ़ी बार बिजनेसमैन 10 मंथ की दे देता है और 2 मंथ की बाकी रख देता है। तो ऐसे खर्चे को बोलते हैं आउटस्टैंडिंग खर्चे। प्रीपेड खर्चे, ऐसे खर्चे जो एडवांस में पे कर देता है बिजनेसमैन। जैसे आपका मोबाइल का रिचार्ज होता है तो अपन को रिचार्ज करने के लिए अपने को एडवांस में पहले पेमेंट देना पड़ता है, फिर अपने को उसका बेनिफिट मिलता है। तो ऐसे खर्चे को बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंसिव। फिर होता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसिव जो करने बाकी है। ओके, थैंक यू।